हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। हमारी छत्तीसगढ़ की जितनी भी कला संस्कृति से भरी पड़ी है हमारी छत्तीसगढ़, इसी के लिए जानी जाती है। तो हम पूरा यहाँ पे डिटेल से पढ़ रहे हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CGPSC प्री का एग्ज़ाम तो दिला लिए हैं, ये आपके मेंस के लिए काम आएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए काम आएगा, छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला के लिए काम आएगा, और सभी एग्ज़ाम के लिए छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका काम होने वाला है। मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। लगभग 95 क्वेश्चन मैं लगभग 5 पार्ट में कंप्लीट करा दिया हूँ। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और इसको जैसे हमारे 6वां पार्ट है तो बाकी जो लगभग 1 से लेकर 5 पार्ट तक अपलोड हुआ है उसको जाके देखिएगा। इसके बाद 6वां पार्ट को देखिएगा। तो शुरू से बने रहिएगा, ध्यान से पूरे ध्यान से जो है सुना करिएगा। मेंस में काम आएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना यहाँ पे जो स्कोर आप करेंगे। तो अभी से बढ़िया लिखने का जो शैली है इस पे बने रहिएगा। जितना हो सके यहाँ पे लेखन शैली में रुचि लगाइए, यही आपका जो है मेंस में काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते सेशन, ताकि आप समझदार हो। तो आज का क्वेश्चन हमारा, कौन सी जो जनजाति है मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। तो कौन सी जनजाति जो है मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है जी? पहाड़ी कोरवा, हल्बा जनजाति, मौर्य जनजाति या माड़िया जनजाति। तो कौन सी जनजाति बोला है मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माड़िया जनजाति जो है गोंडों की जो उप शाखा है माड़िया जनजाति, इसी जनजाति को बाइसनहान्य जनजाति, माड़िया जनजाति इसी को है कहा जाता है। और इसी जनजाति में जो है मृतक स्तंभ का जो है प्रयोग किया। तो छत्तीसगढ़ में जो है माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करती है? तो आपका जो मुख्यतः है बस्तर, याद रखिए बस्तर क्षेत्र में जो है माड़िया जनजाति निवास करती है। इन लोग को जो मकान को वैडुकुर्मा बोलते हैं, याद रखिएगा वैडुकुर्मा जो है इन लोग के मकान को बोलता है। इन लोग जो है कौन सी कृषि करते हैं? तो याद रखिए पेद्य जो है खेती, इन लोग जो पेद्दा खेती इन लोग करते हैं। इन लोग का जो पेय पदार्थ है जिसको सल्फी बोला जाता है, याद रखिएगा। और बाइसन हार नृत्य सुने होंगे, गौर नृत्य सुने होंगे, जो कि भैंस के जो सिर के समान टोपी पहन के इन लोग नाच गान करते हैं। ये जो नृत्य है ये आपके माड़िया जनजाति में देखने को मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। तो हलानगट्टा एक मृत स्तंभ है, मृतक स्तंभ स्थापित करने की एक परंपरा है। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है दगौर करके। किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेरियर एल्विन द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बार नाच जो है किस जनजाति में प्रचलित है? गौड़ जनजाति, कुर्मी, कंवर या हल्बा जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बार नाच जो है आपके कंवर जनजाति में जो है इसमें प्रचलित है। इसी में जो है कंवर जनजाति में देखने को मिलती है। जो है कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ में सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़ इन क्षेत्रों में है जो इनका जो है निवासी स्थान है। सगरा खंड, याद रखिएगा सगरा खंड जो है इनकी प्रमुख देवता है, इसको याद रखिए। इन लोग जो सैन्य काम जो है करते हैं, सैन्य कार्य ये लोग करते हैं। इनके टोटम समूह को गोटी के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। इन जनजाति समुदाय अपने आप को कौरवों का वंशज मानती है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहस अनुष्ठानिक नाट्य विद्या है किस संभाग में सर्वाधिक लोकप्रिय है या प्रचलित है? रायपुर, बस्तर, बिलासपुर या कोरिया जनजाति कोरिया जिला। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रहस जो है नाट्य विद्या के नाम से इसको जाना जाता है बस्तर में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये जो है ब्रज से छत्तीसगढ़ में आया हुआ, और जो बिलासपुर संभाग में बहुत ही आपका जो है जो रहस्य बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो रंगमंच बना रहता है इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? जिसको बेड़ा का नाम से जाना जाता है, जिसको याद रखिएगा। रासलीला जो है इस पे जो है उत्तर प्रदेश के जो है भगवान कृष्ण जी और माता जो है उनके प्रेम प्रसंगों पे जो रहस्य को किया जाता है, तो वहीं से मतलब जो है आया हो भी आप समझ सकते हैं। बिलासपुर में जो हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में लोकप्रिय है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में श्वेत गंगा का मेला जो है किस जिले में मनाया जाता है? रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर या जशपुर में। तो श्वेत गंगा का जो मेला जो है बिलासपुर में जो है होता है इसका, और जो मेला है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में इसका जो आयोजन श्वेत गंगा का मेला यहाँ पे लगती है। यहाँ पे जो देखेंगे छत्तीसगढ़ में कहाँ का जो मड़ई मेला
छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है तो इसको कमेंट बॉक्स में करके आपको कई बार मैं सेशन में बता भी चुका हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। लोहा गलानी, याद रखिएगा, लोहा गलाने का जो व्यवसाय है करने वाली जनजाति कौन सी है छत्तीसगढ़ में? तो बिरहोर, अगरिया, खैरवार या नगेसिया जनजाति। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोहा गलाने का जो व्यवसाय या जो इन लोग का जीविकोपार्जन के लिए, जीवन यापन के करने के लिए लोहा गलाने का जो व्यवसाय है, जो कार्य कौन सी जनजाति की जाती है? तो आपका अगरिया जनजाति में देखने को मिलती है। ये आपका मैकल श्रेणी के अंतर्गत जो है निवास करती हैं। इनका मुख्य कार्य है लोहा गलाने का व्यवसाय इन लोग करते हैं। तो आपके पीएसएमबी में पीएससी एसीएफ में, व्यापम में अलग अलग जो है असिस्टेंट डायरेक्टर में एग्जाम में 2 से 3 एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। तो ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया रहता है जैसे एग्जाम में आप बैठते हैं। इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इसमें जो और इस विशेष महत्व है, क्या चीज़ में महत्व है? तो उड़द दाल का इस जनजाति में बहुत ही महत्व है। जैसे आप इनके अगरिया जनजाति में जाएंगे तो यहाँ सेवा सत्कार के रूप में जो है उड़द दाल का जो इन लोग खाना खिलाते हैं। तो विशेष महत्व होता है, तो अगरिया जनजाति में देखने को मिलती है। यहाँ पे खैरवार जनजाति कहाँ निवास करती है? छत्तीसगढ़ में, जो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर इन क्षेत्रों में निवास करती है। खैर वृक्ष से कत्थन निकालने का जो काम इसी जनजाति में देखने को मिलती है। कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका जो स्टेट में अलग अलग एसएससी वगैरह में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी किनारे जो बसे गाँव में विभिन्न पौराणिक चित्र बनाने वाले जो चितेरे कलाकार हैं दीवारों पर विस्तृत चित्र कथाएँ बनाते हैं, किस लोक चित्र शैली के नाम से इसको जाना जाता है? बालपुर चित्रकला, नोहडोरा चित्रकला, सिरपुर चित्रकला या कोसल चित्रकला के नाम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए इसको जो है बालपुर चित्रकला के नाम से इसको जाना जाए। महानदी के जो किनारे जितने भी बसों गाँव में अलग अलग जो पौराणिक चित्र देखने को मिलती है, तो इसे चितेरे कलाकार दीवारों पर जो विस्तृत कथाएँ यहाँ पे बनाते हैं और जो इसे किस लोक चित्र शैली के नाम से जानते हैं, जो है बालपुर चित्रकला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एबाल तोर नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है? उराव जनजाति द्वारा जन्म संस्कार के समय, कोरकू जनजाति द्वारा पाटो विवाह के समय, मुड़िया जनजाति द्वारा नारायणपुर मेला के समय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया मुड़िया जनजाति के बारे में जब बता रहा था उसी से मैं बताया था एबाल नृत्य जो है किसी जनजाति में किया जाता है, तो आपके माड़िया जनजाति में किया जाता है। और मुड़िया जो जनजाति है ये जो है नारायणपुर मेले के समय इस एबाल तोर नृत्य को यहाँ पे किया जाता है। मुखौटा लगा के यहाँ पे जो है नृत्य यहाँ पे किया जाता है, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध लोकगीत है ददरिया का अर्थ क्या होता है? दर्द का गीत है, कर्म का गीत है, दान देने में गाया जाने वाला गीत है या खुशी का गीत है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो प्रसिद्ध जो लोकगीत है छत्तीसगढ़ का ददरिया, इसका मतलब जो है एक दर्द का गीत है। इसको याद है। इसको जो है छत्तीसगढ़ में इसको जो है गीतों का राजा भी इसको कहा जाता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जो है दो ददरिया गीत है छत्तीसगढ़ में, इसके कलाकार कौन हैं? तो कलाकार हैं ददरिया गीत के लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव, ये सब जो है इसके जो है ददरिया गीत के गीतकार हैं। और जो है इसको जो कौन से समय किया जाता है? मतलब जो है फसल बोते समय लड़का और लड़कियों के द्वारा अपने मन की बात को पहुंचाने के लिए इसमें जो है इस गीत में गाई जाती है। मतलब जो है एक तरह का सवाल जवाब पे आधारित गीत है। और जो है खास करके बैगा जनजाति ददरिया गीत के साथ नृत्य भी लोग करते हैं, तो इसको याद रखना है। एक जो है लव सॉन्ग के नाम से भी इसको जाना जाती है। आपके पीएससी में, व्यापम में, सीओमो में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगिरी पहाड़ी में जो स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया था? सुतनुका ने, देवदीन ने, मृणाल देव ने या अकाल गुरु ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देवदीन नामक जो कलाकार है, रामगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो आपका सरगुजा जिले में है। इस जो नाट्यशाला का जो निर्माण जो है देवदीन नामक जो कलाकार ने यहाँ पे किया था। तो जो रामगिरी पहाड़ी आपका सरगुजा जिले में स्थित है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में गुरावट विवाह। तो छत्तीसगढ़ में गुरावट विवाह में जिसमें जो है जो लड़का होता है, जो एक तरह का जो गुरावट विवाह, इसी को है यहाँ पे विनिमय विवाह नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है? तो जो वर जो है वधू का इसमें आदान प्रदान, इसमें विवाह किया जाता है।
और इसी तरह में आपको गौड़ जनजाति में देखने को मिलती है। इसी में दूध लौटावा विवाह हो जाते हैं गौड़ जनजाति में, जिसमें खुद के रिलेटिव ममेरे फुफेरे भाई बहन का जो है विवाह किया जाता है, वैसे आदान प्रदान किया जाता है, इसको याद रखना है। खुद के रिलेटिव में इसका शादी होता है, तो इसको याद रख। किस जनजाति के जो लोग हैं शिकार मारने के बाद शिकार का सिर काटकर पानी से धोकर वन देवता को अर्पित करते हैं? कमार जनजाति, बैगा जनजाति, कोरबा जनजाति या माड़िया जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमार जनजाति। कमार जनजाति के जो लोग होते हैं, इस जनजाति के लोग शिकार जो है करने या मारने के बाद जो है शिकार का जो सिर काट कर जो भी जीव जंतु है इसका जो शिकार करने के बाद सिर काट जो है पानी से धोकर यहाँ पे वन देवता को जो है समर्पित किया जाता है, चढ़ावा किया जाता है। तो कमार जनजाति में देखने को। और कमार जो जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ के जो है लगभग बहुत बड़ी जनजाति नहीं, छोटी जनजाति है कमार। तो रायपुर, कोरबा इन क्षेत्रों में जो है इन लोग निवास करते हैं कमार जनजाति के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है, नाचा, पंडवानी, कक्सार या आपके सोहर? तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली जो है किस में होती है? तो आपके पंडवानी होती है। पंडवानी के प्रमुख कलाकार कौन कौन जी? तो पंडवानी में गायन में जो फेमस है तीजन बाई हो गया। तीजन बाई जो प्रमुख जो है ख्याति लब्ध जो है कलाकार है, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। वेदमती शैली और कपालिक शैली पंडवानी के दौरान यहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कलाकार हैं झाड़ू राम देवांगन हो गए, तीजन बाई, रितु वर्मा, ये सभी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है कलाकार हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुंजिया जनजाति, भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में पाई जाती है? रायपुर में, बिलासपुर में, बस्तर में या कोरबा जिला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भुंजिया जनजाति जो है रायपुर के अंतर्गत जो है जिले के अंतर्गत निवास करती है। बहुत ही कम जनसंख्या यहाँ पे इनकी देखने को मिलती है, कम भुंजिया जनजाति। और भुंजिया जनजाति में एक चीज़ और फेमस है कि जो भुंजिया जनजाति में जो इलाज वगैरह किया जाता है, रोग का इलाज जो है तपते लोहे से यहाँ पे जो है इन लोग दाग के जो है इसका इलाज करते हैं। और ये भुंजिया जनजाति के विकास के लिए जो है भुंजिया विकास अधिकरण कहाँ पे बनाया गया है? तो ये आपके रायपुर में बनाया गया है। भुंजिया जनजाति का जो है लाल बंगला को रसोई घर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? या आपके रसोई घर के नाम से जाना जाता है। जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है उसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि इसको ध्यान से सुना करिएगा, क्योंकि आपका मेंस आने वाला है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगभग सभी एग्जाम के लिए है। तो इसको याद रखें। जितना भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया रहता है सभी आपके एग्जाम में जो है आने जो है क्वेश्चन पूछे रहते हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तीर जो है किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? कमार जनजाति, पारधी, बिंझवार जनजाति या बैगा जनजाति? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो तीर का जो महत्व है या तीर का जो किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह मानी जाती है? तो बिंझवार जनजाति में मानी जाती है। बिंझवार जनजाति है आपके बलौदा बाजार, सोनाखान क्षेत्र में जो इन लोग निवास करते हैं। विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इसको बिंझवार कहा जाता है। इसका नामकरण यहीं से हुआ है। इन लोग जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप जो रायपुर जहाँ पे जो है जैद खान बलौदा बाज़ार में जो है यहाँ पे बना हुआ है जिला में, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। सोना खान जो है इसमें तीर विवाह और सामान्य विवाह ये दोनों जो है इसमें प्रचलित है। इसमें जो है विंध्यवासिनी देवी के लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। और सोना खान बलौदा बाज़ार के जो वीर पुत्र हैं शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित है। तो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है जी, धनुकुल के जो गीत किस प्रकार के लोकगीत के वर्गीकरण में आएंगे? उत्सव गीत में, संस्कार गीत में, धर्म पूजा गीत में या मनोरंजन गीत? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धनुकुल जो है गीत है ये आपका जो है धर्म पूजा संबंधित गीत में जो है इसको वर्गीकृत किया गया है वर्गीकरण में। और जो है बस्तर संभाग में जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक तरह का धार्मिक पूजा से संबंधित जो है ये आपका लोकगीत के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है? चंदैनी गोंदा को, पंडवानी को, नाचा को या लोरिक चंद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन चंदैनी गोंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक जो है चंदैनी गोंदा को माना जाता है। चंदैनी जो गायन है ये जो इस पर जो है लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पे आधारित होता है। इसके कलाकार कौन है? तो चिंता दास, याद रखिए चिंता दास जो है इस चंदैनी गायन के कलाकार हैं। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो इसमें जो है टिमकी, ढोलक जैसे वाद्य यंत्र जो इसमें बजाई जाती है, तो इसको याद रखना है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाबा गोलिन देवी, दाबा गोलिन जो देवी है
कहाँ की प्रमुख जनजाति देवता है या देवी है? बनिया गांव का, कोंडा गांव का, केशकाल का या बस्तर का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है कोंडा गांव का। जो दावा कोलोन जो माता है या देवी है, ये जो इनकी प्रमुख जनजाति है। आप इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, अब देखे होंगे अलग अलग जनजातियों के अलग अलग उनके देवता का अलग अलग महत्व होता है। इसी जनजाति में जो है जो दावा कोलोन देवी आपके जो है कोंडा गाँव के जनजाति में विशेष महत्व होती है। कोंडा गाँव के जो है उनकी प्रमुख देवी देवता है, तो इसको याद रखें, अलग महत्व होता है, तो इसको याद रखें। छत्तीसगढ़ के किस आदिवासी प्रजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है? धर्मार जनजाति, कमार जनजाति, अगरिया जनजाति या नगेरी? तो इसको बता दिया था आपको, अगरिया जनजाति में देखने को मिलते हैं आदिवासी प्रजाति जो उड़द दाल का विशेष महत्व होता है, बताया हूँ, एक बार रिकॉल कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस जिले में सबसे कम लगभग 12% जनजाति निवास करती है? तो जांजगीर चांपा में, राजनांदगांव में, रायपुर में या धमतरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा। याद रखें, तो छत्तीसगढ़ की जिले में जांजगीर चांपा में सबसे कम लगभग जो है 12% जनजाति यहाँ पे निवास करती हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि मैं जो जांजगीर चांपा जो शहर है, ये जो है कौन से शासक ने जो है वर्तमान में जो है इस शहर को बसाया था? कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। हर साल यहाँ पे जो है महोत्सव भी आयोजन होता है जांजगीर चांपा में। कमेंट करके जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, या आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत कौन सा है? तो बारामासी, फाग गीत, सवनाही गीत या ददरिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवनाही गीत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध है सवनाही गीत। और जो सवनाही गीत है या फिर ऋतुओं पर आधारित गीत है, जैसे सवनाही गीत हो गया, फाग गीत हो गए, ये ऋतु पर आधारित सवनाही गीत है। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कमेंट करके आंसर इसका बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा मैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो आंसर इसका आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होता है, स्कोरिंग आप तो बढ़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको स्कोर पता चलता है कि इतना मेरा स्कोर हो रहा है। तो स्कोर कम है मतलब आपको जो रिवाइज़ की ज़रूरत है उसको जाकर फिर से रिवाइज़ करें, फिर मॉक टेस्ट लगाएगी, ऐसे स्कोर आपके बढ़ते हैं, तो इसमें यहाँ पे परफेक्ट होते जाते हैं। चलिए आज की बाकी सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।